Hi learners, welcome to the Knowledge Source. In this video, we will discuss about APMC, MSP and the current situation on the farmers protest. So, without wasting any more time, let's begin. फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है ये तो रफली हम सभी जानते हैं, लेकिन ये पूरा सिचुएशन जानने के लिए हमें जाना होगा करीब 150 साल पहले, यानी कि हिस्ट्री में। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ एपीएमसी और एमएसपी, और दूसरा पार्ट है करेंट सिचुएशन ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो पहले हम हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ एपीएमसी और एमएसपी डिस्कस करते हैं। एपीएमसी की हिस्ट्री शुरू हुई थी ब्रिटिश पीरियड से, जब रॉ कॉटन एक ऐसा फार्म प्रोड्यूस था जिसने ब्रिटिशर्स का अटेंशन सीख किया था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि प्योर कॉटन की रीजनेबल प्राइस में सप्लाई हो मैनचेस्टर की टेक्सटाइल मिल्स में, जो कि यूके में है। उसके बाद पहला रेगुलेटेड मार्केट 1886 में खलांजा में बना, हैदराबाद रेसिडेंस के ऑर्डर के अंडर। अब इसमें पहला रजिस्ट्रेशन था द बेरार कॉटन एंड ग्रेन मार्केट एक्ट ऑफ 1887, जिसमें ब्रिटिश रेसिडेंट को इम्पार्ट किया गया था कि वो एक असाइंड डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जगह को मार्केट डिक्लेयर कर सकता है और एक कमेटी बना सकता है इन रेगुलेटेड मार्केट्स को सुपरवाइज करने के लिए। ये एक्ट दूसरे पार्ट्स ऑफ कंट्री में एनएक्ट का मॉडल बनाया। 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉडल बिल प्रिपेयर किया और हर स्टेट में सर्कुलेट किया, लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले इसमें कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। बाद में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एपीएमआर एक्ट लेकर आए और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट हुआ एपीएमसी, और इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आए एग्जिस्टेंस में इन रेगुलेटर मार्केट्स के द्वारा। तो अब बात करते हैं एमएसपी सिस्टम की, जो इंडिया में मिड 1960 में स्टार्ट हुआ था, जब फूड शॉर्टेजेस हो रहे थे। इसको अडॉप्ट करने का रीज़न था फूड सिक्योरिटी और प्राइस फ्लक्चुएशन, जो कि ड्रॉट, फ्लड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंटरनेशनल प्राइस के कारण हो रहे थे। फार्मर्स को अश्योर्ड प्राइस देने के लिए और उन्हें एडवांस टेक यूज़ करने के लिए और उन्हें मोटिवेट करने के लिए एग्रीकल्चरल प्राइस कमेटी को 1965 में सेटअप किया गया था। बाद में एल.के. झा कमेटी के रिकमेंडेशन से इसका नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इन 1985 रख दिया गया। एमएसपी को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव फैक्टर इंक्लूडिंग सप्लाई एंड डिमांड के फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। अब आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पर, जहां हम फार्मर्स प्रोटेस्ट और करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेशनल न्यूज़ से लेकर इंटरनेशनल न्यूज़ तक बात हो रही है इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट की। अब कौन सही है और कौन गलत है, ये बन चुका है एक डिबेट का मुद्दा। मेनली इन दो फार्म बिल्स को लेकर फार्मर्स कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट। ये दो बिल्स सितंबर में एक्ट बन चुके हैं। ये पहला एक्ट फार्मर्स को अपने फसल एपीएमसी रेगुलेटेड मार्केट्स यानी मंडीज के बाहर बेचने के लिए अलाउ करता है, और ये दूसरा एक्ट प्रोविज़न बनाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फ्रेमवर्क पर। तो ये पूरी बात समझने के लिए चलिए चलते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री में। पहले क्या होता था कि मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स डोमिनेट करते थे एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पर। फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा मीन्स नहीं थी और वो चले जाते थे परपेचुअल डेब्ट में, और इसे सुधारने के लिए लाया गया था एपीएमसी। एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केट कमेटी रेगुलेट करती है मंडी यानी मार्केट प्लेस को, जहां पर फार्मर्स लाते हैं अपना प्रोड्यूस, और वो ये इंश्योर करते हैं कि उनको कम से कम उस प्रोड्यूस के
कंसिडरेशन में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। अब एपीएमसी के भी कुछ फ्लॉज भी थे, जैसे मार्केट कमेटी के पास बहुत ज़्यादा पावर थी और दूसरा प्रॉब्लम था कार्टेलाइजेशन। अब ये कार्टेलाइजेशन क्या है ये समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक किसान जाता है मंडी में अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए, जिसकी एमएसपी है 8 रुपये। अब एमएसपी का मतलब तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन वहाँ उन सारे ट्रेडर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो 8 रुपये के ऊपर खरीदेंगे ही नहीं, मतलब उन्होंने कार्टेल फॉर्म कर ली और लास्ट में उस किसान को अपने प्रोड्यूस को 8 रुपये में ही बेचना पड़ा। प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने कह रखी है कि इन बिल्स का मकसद भारत के फार्म सेक्टर्स को लिबरलाइज करने का है। अब चलिए सुनते हैं राजनाथ सिंह का क्या कहना है इस पर। मैं दो टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। यह मैं पूरी तरह से देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को। मैं भी किसान। कौन सही है और कौन गलत ये तो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि एपीएमसी और एमएसपी है क्या। मोदी गवर्नमेंट ने बार बार अश्योर किया है कि एपीएमसी को ख़त्म नहीं किया जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स के चॉइस होगी कि वो वहाँ जाना चाहते थे कि नहीं। अब बहुत लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को अश्योर्ड एमएसपी मिल जाती थी, अनलाइक अदर स्टेट्स। गवर्नमेंट मीटिंग कर रही है फार्मर यूनियन के लीडर से और फार्मर्स का ये कहना है कि प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक उनके सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते। उनका मानना ये है कि वो इन रिफॉर्म्स के चलते कॉरपोरेशंस के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाएंगे और गवर्नमेंट की एमएसपी सिस्टम वीक हो जाएगी। अब एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, दोनों साइड्स को देखते हुए ही कुछ कहा जा सकता है। यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि ये रिफॉर्म्स फार्मर्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे अपने प्राइस सेट करने के लिए और अपने प्रोड्यूस को किसी बिजनेस को बेचने के लिए। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों का ये मानना है कि ये बिल्स एमएसपी गारंटी को ख़त्म कर देंगी, जो कि उनका सेफ्टी नेट था ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ 1960 के बाद से। ये सारे वो एरियाज़ हैं जहां किसानों को प्रॉमिस्ड एमएसपी मिल जाती है। आपको मैं ये बता दूं कि टोटल 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं जिसमें एमएसपीज हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा खरीद है राइस और व्हीट पे, और इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं पंजाब और हरियाणा के किसान। लगातार मीटिंग चल रही है सरकार और यूनियन लीडर्स के बीच, लेकिन वो लोग अभी तक कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ पाए। ये थी हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ एपीएमसी एक्ट एंड एमएसपी और करंट सिचुएशन ऑन फार्मर प्रोटेस्ट। तो अगर आपको इस वीडियो से एटलीस्ट एक भी नया पॉइंट सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह करेंट अफेयर्स और लॉ सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख दीजिए ताकि मेरे वीडियोस अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।